बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सैयद सरदार अहमद पीरज़ादा। आपको ग्रे जोन विद सरदार पीरज़ादा में खुश आमदीद। आज बात करनी है बहुत ही ख़ुसूसी तौर पर ये कि इमरान ख़ान साहब अपोजिशन, जो उनकी अपोजिशन है, उनकी किस गलती से फ़ायदा उठा रहे हैं। और आप देखिए कि वो दिन ब दिन जो इतने बेबाक, निडर और धड़ल्लेदार होते जा रहे हैं, उसकी क्या वजूहत है। आप कहेंगे कि इंटरनेशनल और दीगर मामला, ठीक है, वो अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले ये कि आपसे दरख्वास्त कि प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाइए और अपने दोस्तों से शेयर करें। चलिए गुफ्तगू करते हैं। इमरान खान साहब दिन ब दिन बेबाक होते जा रहे हैं, निडर होते जा रहे हैं, उनको किसी का खौफ नहीं है। और वो क्या वजूहात हैं, वो इनसाइड अंदर की क्या बात है। देखिए, बात ये है कि हम बहुत सा दफ़ा ये कह चुके हैं और सुन रहे हैं मुख्तलिफ़ तज्ज़ियात में और मुख्तलिफ़ बातों में कि इमरान खान साहब को बाज़ इस्टेब्लिशमेंट के हलकों की सपोर्ट हासिल है। चलिए, मुबैना तौर पर ये ठीक होगा। क्या हम ये सुन रहे हैं कि इमरान खान साहब को मुबैना तौर पर बाज़ इंटरनेशनल जो ताकतवर हलके हैं या लोग हैं, उनकी सपोर्ट हासिल है। चलिए, ये भी सही होगा। हम ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को अंदरूने खाना बाज़ ऐसी जगहों की सपोर्ट हासिल है कि जो कि आपस की लड़ाइयों में पड़े हुए हैं। ये सब बातें हो सकती हैं मुबैना तौर पर, या नहीं भी हो सकती, लेकिन आज जो बात हम करने जा रहे हैं वो थोड़ी सी इससे अलग है। बात ये है कि अगर आप पॉलिटिक्स पढ़ें और मॉब साइकोलॉजी पढ़ें या आवाम की नफ्सियात पढ़ें, तो उसमें एक बहुत ही अहम बात ये होती है कि आवाम जो है, अपोजिशन जो मुखालफत होती है, उसकी बात को ज़रूर सुनना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि जो उनके हुकूमत है या जो लीडर हैं इस वक्त हुक्मरानी में, उनके मुखालफिन क्या बात कर रहे हैं। आप देखें कि जब PMLN थी या पीपल्स पार्टी का दौर था, उस वक़्त आग मचोली जिसे हम दौर को कहते हैं, उस वक़्त भी यही था कि एक पार्टी हुक्मरानी में होती थी और दूसरी पार्टी अपोजिशन यानी मुखालफत में होती थी। और जो लोग थे वो मुखालफिन की बहुत बात सुनते थे और कहा जाता था उस वक़्त के जो मुखालफिन उस वक़्त के जो होते थे, उनको उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करती थी ताकि उस वक़्त की हुक्मरानी को नुकेल डाली जा सके। और हम देखते हैं कि जो उस वक़्त के हुक्मरान थे और उस वक़्त की जो अपोजिशन थी, वो आपस में आँख चोली चलती रहती थी। और हम कहते थे, फिर ये होता था कि जो मुखालफिन होते थे उनको कहा जाता था उनके बारे में अक्सर कि जी इन्हें एजेंसियों की सपोर्ट हासिल है, इन्हें इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है। इस तरीके से जो हुकूमत थी वो डिस्क्रेडिट करती थी अपने मुखालफिन को। लिहाजा ये चीज़ चलती रहती थी और आवाम को एक स्पेस मिलती थी, एक विंडो मिलती थी, खुली खिड़की मिलती थी अपोजिशन की सूरत में। और जो आवाम थे, क्योंकि ये बात आप अगर थ्योरेटिकली कहिए या अमली तौर पर कहिए कि जो मसाइल होते हैं, जो गरीब मुल्कों के या आम लोगों के मसाइल, वो ख्वाब में तो शायद दिन रात में पूरे किए जा सकें, लेकिन एक बहुत लंबे अरसे तक पूरे नहीं किए जा सकते। यहाँ ये थीसिस बिल्कुल मौजूद है कि आया उन पर ट्रैक शुरू भी हुआ ठीक करने के लिए या नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन जिस तरह दिन रात हमारी सियासत में ख्वाब दिखाए जाते हैं कि हम आवाम के मसाइल हल कर देंगे इलेक्शन कैंपेन में, वैसा नहीं होता। लेकिन जब वो नहीं होता तो आवाम जो है वो अपोजिशन की तरफ मुतवज्जो होते थे। और जब अपोजिशन को डिस्क्रेडिट किया जाता था कि ये इनको तो जी दरअसल एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है और ये असम्बलियों में इसलिए मुखालफत करते हैं और एक मुख्तलिफ एजेंडा ला के जो उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट थी या उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो लिहाजा जो आवाम होती थी वो अपोजिशन को की जी डिस्क्रेडिट जो होना होता था, उसको अपने जहन में लेके जो थी वो हुकूमत की भी मुखालफत करती थी, और फिर अपोजिशन जब हुकूमत में आती थी वो उसकी मुखालफत शुरू कर देती थी। ये सिलसिला आप देखिए कि 90 की दिहाई में शुरू रहा। फिर यही बात मुशर्रफ दौर में उन्होंने डिस्क्रेडिट किया दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को, यानी पीपल्स पार्टी को भी और नून लीग को भी। उनको डिस्क्रेडिट किया उन्होंने कि जनाब ये तो चोर हैं, डाकू हैं और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। लेकिन लोग उनकी तरफ मुतवज्जो रहे और आहिस्ता आहिस्ता लोग हुकूमत यानी परवेज़ मुशर्रफ से कितने मुखालिफ हो गए, कितने अनॉयड हो गए, ये हम सबको पता है। और फाइनली उन दोनों पार्टीज़ की तरफ मुतवज्जो हो गए। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि जो पीपल्स पार्टी थी और नून लीग थी, उन्होंने इंटेलेक्चुअली सोचा
कि ये हमें आपस में लड़ाकर वो फ़वाइद हासिल कर रहे हैं कि जो उनके ख्याल में जमहूरियत के ख़िलाफ़ हैं। लिहाजा वो दोनों उन्होंने एक मुआहदा किया कि हम आपस में एक दूसरे की मुखालफत नहीं करेंगे उस तरह जो हमने 90 की दिहाई में की, जिसका रिज़ल्ट हमने 2000 आप कहिए कि 8 के इलेक्शंस में, इंतखाबात में, और फिर बाद में 2013 के इंतखाबात में भी देखा कि वो दोनों सियासी जमातें मुखालफत तो करती रहीं, लेकिन वो उनकी मुखालफत नहीं थी जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक बात की जाती थी। अब जबकि ये बात सामने आई तो इंतहाई फ़िक्र हुई मखसूस हलकों को कि ये दो पार्टी तो मिल गई, लिहाजा इमरान खान का एक जो रूप था वो सामने लाया गया। अब जबकि इमरान खान सामने आ गया और वो दोनों पार्टीज़ को एक तरफ कर दिया गया, तो इमरान खान की हुकूमत एक पूरी तरीके से आप समझिए कि जाहो जलाल से सामने आ गई और उसने हुकूमत शुरू कर दी। लेकिन जब शुरू की तो एक मुखालफत जो अपोजिशन की तरफ होनी चाहिए थी वो दोबारा आवाम को महसूस हुई और उनको सोचना पड़ा कि इनके आखिर मुखालफत कौन सी हो सकती है। लिहाजा वही दोनों पार्टीज़ जो पीपल्स पार्टी और नून लीग वो मुख्तलिफ सूरतों में सामने आने शुरू हुए और फाइनली आप देखिए कि उन्होंने एक तहरीक का आगाज़ किया जो PDM बनी, जिसमें PDM बनी तो तमाम जमातें जो बुनियादी तौर पर मुखालिफ थी इमरान खान की वो सब की सब इकट्ठी हो गई, यानी वो तमाम अपोजिशन जमातें एक हो गई जो पहले अलहदा होती थी और आवाम को एक खुली खिड़की मिलती थी, एक खुली हवा के लिए, ठंडी हवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए हुकूमत के ख़िलाफ़, वो सब की सब इकट्ठी हो गई, लोग उस तरह मुतवज्जो हो गए। अब जब हुकूमत इमरान खान साहब की गई तो आप देखिए कि वो पूरी की पूरी जमातें, यानी पूरी की पूरी वो अपोजिशन जो पाकिस्तान की बड़ी जमातें तमाम अपोजिशन वाली, वो सब की सब इकट्ठी हो गई और एक पार्टी रह गई जिसका नाम PTI था। इमरान खान एक तरफ हो गई। अब ये दो धड़े बन गए, यानी एक तरफ पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो PDM के नाम से या जमात इस्लामी के नाम से या इसी तरीके से अलहदा से, वो तमाम की तमाम इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गई और इमरान खान अलहदा इन सब के ख़िलाफ़ हो गए। अब जबकि ये मौजूदा हुकूमत आई तो अब आप देखिए कि अपोजिशन, चूँकि अवाम की नफ्सियात तो मौजूद है कि वो अपोजिशन की तरफ मुतवज्जो होना चाहती है, वो अपोजिशन को एक ऑक्सीजन, एक विंडो देखती है कि एक रास्ता मिलता है। उन्होंने तमाम की तमाम तवज्जो इमरान खान की तरफ कर दी। अब PDM की जितनी जमातें इस वक्त मौजूद हैं, उनकी दीगर गलतियां जो भी आप कहिए, उनकी सबसे बड़ी ये गलती कि वो एक हो गए। उन्होंने मिलकर, बेशक उनका एक थ्योरी थी कि हम सब मिलकर इमरान खान का मुकाबला करते हैं, लेकिन जिस तरह एक दवाई के अच्छे असरात होते हैं उसके बुरे असरात, साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। जो PDM थी उसका एक असर तो ये था कि उन्होंने इमरान खान को गिरा लिया, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट हुआ कि हुकूमत के जो अवाम के जहन है उनकी नफ्सियात में अपोजिशन ख़त्म हो गई। अब अवाम को एक अपोजिशन चाहिए थी जो इमरान खान ने जिसका पूरे तरीके से फ़ायदा उठाया, और जो पूरे, चूँकि इस वक्त सिर्फ इमरान खान ऐसी जमात है जो कि सामने एक अपोजिशन के तौर पर आ रही है, और पूरी तरीके से जो PDM की ये गलती है कि उन्होंने कोई अपने अंदर अपोजिशन नहीं रखी, उसको पूरी तरीके से फ़ायदा उठाया। हम छोटी मोटी बातें सुनते रहते हैं कि जिस तरह अपोजिशन की बड़ी जमातें हैं वो कभी कभार एक दूसरे पे तनकीद कर देती हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग पे कर देती है, नून लीग चूँकि मेन लीडर है इसलिए वो कभी चुप कर जाती है, लेकिन और जिस तरह नून लीग के अंदर भी विद इन पार्टी भी मुखालिफ आवाज़ें आती रहती हैं, ये सिर्फ इसलिए कि अवाम को सेटिस्फाई किया जाए कि उनके अंदर अपोजिशन की जो हिस्सा है उसको सेटिस्फाई किया जाए। लेकिन अवाम को एक ऐसी पार्टी चाहिए होती है जो हुकूमत की डट के मुखालफत करे, खा वो सच कह रही है, वो खा वो झूठ कह रही है। इमरान खान हो सकता है मुबैना तौर पर या कहा जाए तो रिकॉर्ड में टोटली जो वो कहते हैं, क्लेम करते हैं, वो झूठ होता है। ना ही उनके पास करप्शन के खात्मे का कोई प्लान था और ना ही वो कोई नॉन करप्ट उनकी हुकूमत रही, ना ही वो मॉरली अच्छे थे, ना ही वो मॉरली आइंदा कभी उनके पास कोई प्लान है, ना ही कोई एक्सपर्टी है। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि लोग टोटली उनकी तरफ मुतवज्जो इसलिए जो हो रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से कि अवाम को एक अपोजिशन चाहिए। अब अवाम के जो अपोजिशन होनी चाहिए, PDM इसकी बड़ी एक ज़रूरत महसूस कर रही होगी, लेकिन अभी तक वो इकट्ठी है। उसकी बहुत बड़ी वजह बड़ी ऑब्वियस है और वो हम समझते हैं कि जिस तरह इमरान खान ने भी कहा कि नवंबर का महीना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो तकर्री का महीना है, उस वक्त तक ये दोनों पार्टीज़ आपस में इसी आप समझिए कि ट्रैक पर चलेंगे। इमरान खान मुखालफत में चलेंगे और PDM जो है वो इमरान खान की मुखालफत में चलेंगी, यानी इमरान खान की अपोजिशन PDM करेगी जो हुकूमत में है और PDM की मुखालफत
अपोजिशन के तौर पर इमरान खान करेंगे और इमरान खान को अवाम की नफसियाती सपोर्ट अपोजिशन के लिए इसीलिए हासिल रहेगी। लेकिन आप देखेंगे कि जो ही ये नवंबर में या उससे कुछ अर्सा पहले तकर्री का, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री का मामला हल हो जाता है, ये जो पीडीएम है इसके अंदर बहुत बड़ी फूट पड़ जाएगी। उसे फूट मत कहिएगा, कुछ सियासतदान कहेंगे देखें जी आपस में लड़ पड़े, नहीं, ये जो दोनों पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जो एएनपी, एमक्यूएम, वो बड़ी घाक जमाते हैं, उन्होंने बड़े एक्सपीरियंस किए हुए हैं सियासी जमातों के, सियासत के, लिहाजा वो आपस में फूट जाहिर करके एक दूसरे से अलहदा होंगी और आवाम का वो वोट बैंक जो अपोजिशन चाहता है उसको अपनी तरफ मुतवज्जो करेंगे। और जो ही जब वो अपनी तरफ मुतवज्जो करेंगे, इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो डाउन होगी और अपोजिशन की जो एक नफसियाती ज़रूरत है, जो ख्वाहिश है अवाम की, वो जमातें पूरी करेंगी इस तकर्री के बाद। लिहाजा ये कहना मुबैना तौर पर दुरुस्त होगा कि अपोजिशन की जो नफ्सियात की, जो अवाम की ख्वाहिश होती है, उसका फ़ायदा इमरान खान उठा रहे हैं, लेकिन इस फ़ायदा उठाने के उनके पास शायद चंद हफ्ते रह गए हैं। इसके बाद जब पीडीएम की जमातें अलहदा होंगी नई हिकमत अमली के तहत, तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी नीचे जाएगी और आवाम को एक नई अपोजिशन की सूरत में जमातें मिलेंगी जो उनकी नफ्सियाती ज़रूरत को भी पूरा करेगी और आवाम की ख्वाहिश को भी पूरा करेगी। डियर व्यूअर्स, आप ये वीडियो कैसी लगी इसको लाइक करें, इसको अगर आपको पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस पाकिस्तान।